नमस्कार आप सभी को। फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। ये जो प्रयोग है ये भूत प्रेत जिन जिन्नात या किसी प्रकार का भी तंत्र हो उसे काटने की कातरी का मंत्र है और ये मराठी भाषा में है। तो इसे भी आपको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये स्वयं सिद्धि है। बस आपको इसे प्रयोग करने से पहले 108 बार दिया जलाकर, अगरबत्ती जलाकर और नियम से इसका जाप कर लीजिएगा तो ये इसकी शक्ति तीव्रता से काम करने लग जाएगी। कई लोगों के मुख से मंत्र काम नहीं करते होंगे, चाहे वो मेरे द्वारा बताए गए होंगे या किसी और के द्वारा। तो उनसे जो मुख से काम नहीं करने का एक कारण मैं आपको बताता हूँ। या तो उनकी ऊर्जा का स्तर बहुत ही नीचे है और या फिर उनके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र का या जादू टोना का या छोटे मोटे तंत्र का प्रभाव है, या फिर उनके ऊपर किसी ऐसी शक्ति का प्रभाव है जो कि उनकी ऊर्जा को जो है मतलब आगे नहीं बढ़ने दे रही, उनके जो है कार्य को रोक के रखा हुआ है। मतलब कुछ भी हो सकता है, इस तरह के कई कारण हैं। ये आपको पता लगवाना होगा या आपको खुद देखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। या तो आपके उच्चारण में गलती है कि आपकी ऊर्जा का स्तर नीचे है, तो या तो फिर आपके ऊपर किसी ऐसे तंत्र मंत्र या जादू का या टोने टोट के ऊपर प्रभाव है जिस वजह से आपका ये जो है शब्द काम नहीं कर पा रहा है। कि कोई भी हो तो समझ लीजिए आपको कहीं ना कहीं आपसे गलती हो रही है। और एक चीज़ और, मंत्र को जितनी ही रफ्तार में पढ़ा जाएगा वो उतनी ही जल्दी काम करता है। ये भी मैं आज आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, इसको हमेशा याद रखिएगा। सभी लोग नहीं बताते हैं खुलकर, मैं धीरे धीरे सारे रहस्य खोल रहा हूँ, काफ़ी खोल भी चुका हूँ। तो आप जो है मंत्र का जो प्रयोग करते हैं, जहाँ तक हो सके एक ही श्वास में बोलने की कोशिश करें और जितनी तेज़ी से बोल सकते हैं उतनी ही तेज़ी से बोलिएगा। जितनी रफ्तार से आप बोलेंगे और उतनी ही तेज़ी से मंत्र भी काम करेगा। जितना ही स्लो बोलेंगे उतना ही उसकी स्पीड भी कम रहेगी। और कई मंत्रों की रफ्तार वैसे कम ही रहती है और उनको रफ्तार देने के लिए कुछ ऐसे मंत्र बोले जाते हैं और उनको प्रयोग में लाने से पहले उनका उच्चारण अगर कर लिया जाता है तो मंत्र की स्पीड जो होती है 200 गुना बढ़ जाती है। जैसे मान लो कि किसी मंत्र के प्रयोग से आपका काम 15 दिन में होना है, तो अगर उस मंत्र को प्रयोग पहले कर लिया जाएगा फिर इस मंत्र को बोला जाएगा तो वो 15 दिन का काम जो होगा 5 दिन में होगा। ये इस तरह का वो प्रभाव करते हैं। और जिन लोगों को किसी तंत्र मंत्र की जानकारी नहीं है, बेसिक के बारे में नहीं मालूम है, वो यूट्यूब पर कोई भी मंत्र देखकर उसे करने की कोशिश ना करें जब तक को उनको लाभ और हानि दोनों का पता ना हो। क्योंकि अगर आप मंत्र को बिना जांचे बिना सोचे ही उसको पढ़ लेंगे या प्रयोग कर लेंगे तो आप कोई ऐसी मुसीबत में फंस सकते हैं जिसका कि इलाज आपको जल्दी से नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरी आपसे विनती है, जिनको जानकारियां नहीं है वो सिर्फ वीडियो को सिर्फ जानकारी हेतु ही देखें, करने का प्रयास मत करें। क्योंकि जब उनको मालूम ही नहीं है कि इसका लाभ तो पता चल गया लेकिन हानि क्या है वो नहीं मालूम है, और उसके बाद होने के बाद उससे कैसे निपटा जाएगा इसके बारे में भी जानकारी नहीं है, तो उसका प्रयोग मत करें। ये सिर्फ उनके लिए है जो तंत्र मंत्र की जानकारी रखते हैं, ये सिर्फ उनके लिए है। हाँ, छोटे मोटे मंत्रों का प्रयोग आप कर सकते हैं जिसमें कि ज़्यादा कोई नुकसान होने का चांस नहीं रहता है, लेकिन बड़े मंत्रों का प्रयोग करने में जो है कुछ भी दुष्ट प्रभाव हो सकता है। जैसे ये मंत्र है, इसका भी प्रयोग करने से पहले शरीर बंधन करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली है अभी कुछ देर पहले, उसमें भी शरीर बंधन करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो तंत्र का असर उल्टा भी होता है कभी कभी। उससे बचाव करने के लिए अपनी शरीर की सुरक्षा ज़रूर कर लेनी चाहिए। तो इस मंत्र के बारे में आपको मैं बता दूं, ये मराठी भाषा का मंत्र है और ये स्वयं सिद्ध है। बस आपको सिर्फ 108 बार उच्चारण करना है और इसको प्रयोग में लेना है। प्रयोग में कैसे लेना है, आपको 21 बार, आपको कम से कम 21 बार प्रयोग करना है। सामने रोगी को ऊपर बैठाकर और उसके ऊपर फूंक मारना है। तो अगर छोटा मोटा तंत्र होगा
तो आपके इस झाड़े से कट जाएगा। नहीं तो 3 से 4 दिन आपको लगातार करना होगा, ये ज़रूरी है। एक ही बार में कोई भी इतनी बड़ी शक्ति नहीं होती है, होती तो है लेकिन उसके लिए आपको उतना उसके बराबर आपको होना भी पड़ेगा, क्योंकि जिस बड़ी शक्तियों का अस्त्रों का प्रयोग होता है वो एक बार में काम तो करते हैं, लेकिन उतना आदमी को सक्षम होना भी बहुत ज़रूरी है, तो तभी वो कार्य करता है। लेकिन ये जो मंत्र होते हैं ये सौम्य रूप में चलते हैं और उसी हिसाब से जो है प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। जैसे 1-2 दिन में प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन लगातार अगर आप कोई प्रयोग कर रहे हैं तो जल्दी ही प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे आपने किसी रोगी के ऊपर प्रयोग कर रहे हैं तो दिन में 3 बार कर रहे हैं, तो इसी तरह रोज़ 7 दिन कर दिया आपने, दिन में 3 बार, तो आपको बहुत जल्दी देखने को रिजल्ट मिलेगा। ये इसी तरह अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करा करें। जो वीडियो में बताया जाता है वो तो ठीक है, लेकिन कुछ प्रयोग अपनी तरफ से भी करने ज़रूरी होते हैं, तभी तो आपको मालूम पता चलेगा कि कुछ प्रयोग अपनी तरफ से करने पर भी उनका रिजल्ट मिलता है। तो अगर झाड़े से आपको नहीं आराम मिल रहा है तो पानी भी बना कर दीजिए और उतारा करिए। चावल ले लीजिए, उसमें एक जायफल रखिए, एक मुट्ठी चावल, एक जायफल, 2 लौंग, ठीक है, और एक काली इलायची बड़ी वाली। इन चीज़ों को रख के और उनके सर के ऊपर उनको बोलिएगा, अपने हाथ में पकड़ के रखिएगा और इसका 41 बार आपको फूंक मारना है उसके ऊपर, उनके शरीर के ऊपर। वो जो उन 11 बार उतार के उसको किसी आग में जलवा दीजिएगा, तो उसके साथ भी उनका जो है तंत्र काट हो जाएगा। या तो एक प्रयोग और बताता हूँ, आपको शमशान में उस रोगी को साथ में लेके जाना पड़ेगा और एक शीशी जो है दारू की लेके जानी पड़ेगी और मिठाई लेनी पड़ेगी। एक गुलाब का इत्र या चमेली के इत्र आपको लेना होगा। तो वहाँ पर बैठाकर आपको जो है एक कुल्हड़ ले लीजिएगा, जैसे चाय वाला होता है इस तरह का कुल्हड़ भी लेके रखिएगा। उसी रोगी को उसी शमशान में आपको झाड़ा करना है और जो शराब की धार है उस कुल्हड़ में देनी है और अगरबत्ती जलानी है और जो इत्र है वो वहाँ पर छिड़क देना है और शमशान के देवता को बोलना है कि जो इस रोगी के ऊपर जो तंत्र मंत्र है या भूत प्रेत है उसकी काट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, उसके बदले जो है मैं आपको ये शराब की धार दे रहा हूँ और मिठाई दे रहा हूँ, अगरबत्ती और इत्र जो है आपको दे रहा हूँ, ये इसको आप कबूल करें और इसका जो तंत्र है या इसके ऊपर कोई भी जो प्रेत है अब वो इसी शमशान में रहे, वो आप उसको अपने बंदिश में ले लीजिए। अब इसके साथ वो तंत्र मंत्र या कोई भूत प्रेत है वो इसके साथ वापस ना जाने पाए। मैं आपको उसके बदले आपको जो है ये जो है भेंट दे रहा हूँ, इसको स्वीकार करें। तो इससे भी आपका तंत्र कट जाएगा। इसको आप जरूर प्रयोग करके देखिएगा। तो आशा करता हूँ कि इस प्रयोग से आपको जरूर लाभ मिलेगा। इजाज़त दीजिए, फिर मिलूँगा एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।